अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर अहमद समीउल्लाह, चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट। आज की वीडियो हम बना रहे हैं कि बच्चे जो है वो उसको माँ की दूध के फ़वाइद क्या है और कौन कौन से ऐसे कंडीशंस है, ऐसे मौक़े हैं जिन पे माँ का दूध जो है वो हम समझते हैं कि वो बच्चे को नहीं मिलना चाहिए। तो सबसे पहले ये है कि ये एक कुदरती, एक फ़ितरती अमल है कि तमाम मैमल्स जो हैं जो अपने पिस्तानों से बच्चों को दूध पिलाते हैं, वो एक कुदरती अमल है कि वो अपने ही दूध बच्चे को देते हैं। अनफॉर्चुनेटली इंसानों में ये मसला है कि इंसान जो है वो कभी का आजकल जो एक फ़ैशन सा बना हुआ है कि वो अपने दूध के बजाय बच्चे को डब्बे का दूध देते हैं, मुख्तलिफ़ गाय भैंस बकरियों का दूध देते हैं। हम अगली वीडियो में इंशाल्लाह उस पर भी बात करेंगे कि डब्बे वगैरह की दूध देने से बच्चे के क्या नुकसानात हो जाते हैं और उनकी क्या क्या नुकाइस हैं। और आज की वीडियो जो है वो हम इस पर बना रहे हैं कि माँ के दूध के फ़वाइद क्या है। सबसे पहले ये है कि नंबर 1, जैसी बच्चा पैदा हो जाए तो माँ जो है वो अपने साथ बच्चे को आधे घंटे के अंदर अंदर लगा ले, आधे घंटे के अंदर लगा के अपना दूध पिला दे। चाहे माँ का दूध आ रहा हो ना आ रहा हो, बेशक एक कतरा आ जाए, लेकिन माँ को चाहिए कि वो अपने साथ बच्चे को बार बार लगाते रहें ताकि माँ का दूध आ जाए। रिकमेंडेशन ये है कि माँ जो है वो आधे घंटे के अंदर माँ अपना दूध शुरू करें और 6 माह तक बच्चे को सिर्फ़ और सिर्फ अपना दूध दे, बाकी कोई चीज़ ना दे। 4 से 6 माह तक जो है वो बच्चे को सिर्फ़ और सिर्फ अपना दूध दे। कोई ख़ुराक, कोई पानी, कोई शहद, कोई चाय वग़ैरह देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ अपना दूध दे। 4 माह पे जो पहुंच जाते हैं तो कुछ बच्चे जो है वो डॉक्टर साहब फिर फैसला करते हैं कि उनको माँ के दूध के अलावा कोई ग़िज़ा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन वो डॉक्टर का काम है। आप लोगों के लिए रिकमेंडेशन ये है कि आप लोग 6 माह तक जो है बच्चे को अपना दूध दे दें और उसके बाद ग़िज़ा शुरू करें, दूसरी ख़ुराक शुरू करें और कोशिश करें कि बच्चे को पूरा 2 साल तक दूध, अपना माँ का दूध मिल जाए। इससे ये होगा कि जो माँ जो है वो जैसे ही बच्चे को अपने साथ मिला ले तो नंबर 1 उसका एक होता है कि बॉन्डिंग बन जाती है, माँ और बच्चे के दरमियान प्यार और मोहब्बत का एक रिश्ता बन जाता है जिसको हम बॉन्डिंग कहते हैं। दूसरी बात ये है कि ये जब माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो एक कुदरती अमल है कि बर्थ स्पेसिंग हो जाती है, यानी दूसरे बच्चे की पैदाइश में एक कुदरती वक्फ़ा आ जाता है। ये तमाम मायों में, तमाम औरतों में नहीं होता, लेकिन कुछ औरतों में ये कुदरती अमल है कि जो अपने दूध बच्चे को पिलाते हैं तो उनमें उनके दूसरे बच्चे की जो है उम्मीदवारी में जो है उनके हमल ठहरने में वक्फ़ा आ जाता है कुदरती तौर पे। तीसरा जो फ़ायदा है वो ये है कि माँ का दूध जो है वो बेहतरीन तरीके से बच्चा हज़म कर सकता है, क्योंकि एक फ़ितरी अमल है। तो इस लिहाज से जो है बच्चा जो है वो कंफर्टेबल रहता है, उसके पेट में मरोड़ नहीं पड़ते, उसके पेट में जो है वो सूजन नहीं होती, बच्चा जो है वो आराम से सोता है, अपनी नींद पूरी करता है, पखाना उनका आराम से हो जाता है, सख्त नहीं होता, तो बच्चा जो है वो तंग नहीं करता। ये तीसरा फ़ायदा है। चौथा फ़ायदा ये है कि माँ का दूध जो है वो चूँकि उसमें इन्फेक्शंस के चांसेस इंतहाई कम होते हैं, उसमें जरासीम जाने के चांसेस ना होने के बराबर होते हैं। यही वजह है कि ऐसे बच्चे जिनको सिर्फ माँ का दूध मिल रहा हो वो जो है उनमें कैदस्त की बीमारी, नमूनिया का होना, खून में जरासीम का पड़ना, गर्दन तोड़ बुखार का होना, कान में पीप पड़ना, कान में सूजन होना, ओटाइटिस मीडिया जिसको हम कहते हैं, इस तरह की बीमारी या जो बीमारियों की जो इम्कानात है वो कम पड़ जाते हैं बनिस्बत उन बच्चों के जिनको माँ का दूध नहीं मिलता। साथ ऐसे बच्चे जो प्रीमेच्योर पैदा हो जाते हैं, जो अपनी 9 माह की जो हमल है वो पूरी होने से पहले पैदा हो जाते हैं, जो कमज़ोर होते हैं, जो वक्त से पहले पैदा हुए थे, उनमें एक बीमारी होती है जिसको हमें निक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस कहते हैं। आंतों की और पूरे फिर बदन में जो है वो जरासीम फैल जाते हैं। तो उसको रोकने के लिए भी, उसकी प्रिवेंशन के लिए माँ का दूध जो है वो एक बेहतरीन दवाई भी है, समझे कि दवाई है। तो माँ के दूध की ये फ़वाइद है। इस साथ ये भी फ़ायदा है कि जो माएँ अपने बच्चों को अपना ही दूध पिलाती है तो उनकी इकोनॉमिक सेविंग्स हो जाती है, उनके जो पैसों की बचत हो जाती है, क्योंकि जो डब्बे का दूध है वो महंगा पड़ सकता है, तो ये जो है माँ का दूध जो है वो उनसे पैसों की काफ़ी हद तक बचत हो सकती है। साथ माँ के लिए क्या फ़ायदा है वो मैंने बता दिया कि माँ जो है उसकी बच्चे के साथ मोहब्बत हो जाती है, बॉन्डिंग बढ़ जाती है। इसके अलावा जो है माँ की जो है बर्थ स्पेसिंग कुदरती तौर पे जो है बच्चों में वक्फ़ा आ जाता है। तीसरी बात यह है कि
कि माँ जो है उसमें कैंसर, छाती के कैंसर और बच्चेदानी के कैंसर जो है इनके चांसेस कम पड़ जाते हैं। ऐसी माएँ जो अपने बच्चों को अपना दूध पिलाते हैं उनमें देखा गया है कि उनमें छाती का कैंसर कम है मुकाबले उन लोगों के जिनमें छाती का कैंसर उनमें ज़्यादा होता है, उन माओं में जो अपने बच्चों को अपना दूध नहीं पिलाते। इसके अलावा जो है ऐसी माएँ जो है जो अपने बच्चों को अपना दूध पिलाती है वो नफसियाती तौर पे ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, वो ज़्यादा जो है पुरइत्माद होते हैं, वो उनको एक हौसला होता है, एक इत्मीनान होता है कि वो अपने बच्चे को अपनी ही तरफ से दूध पिलाते रहते हैं। जो बाद में फ़वाइद है, जैसे इंसान बड़ा हो जाता है तो ये देखा गया कि जिन लोगों ने माँ का दूध पिया होता है वो ज़्यादा सेहतमंद देखे गए, उनमें मोटापा, उनमें शुगर, उनमें ब्लड प्रेशर की बीमारियाँ उन लोगों के मुकाबले में कम देखी गई है जिनको माँ का दूध नहीं मिला होता। तो ये बाद की ज़िंदगी में भी माँ का दूध जो है वो इंसान को फ़ायदा पहुँचाते। तो इसलिए जो रिकमेंडेशन है वो ये है कि हर एक माँ जो है वो पहले 4 से 6 माह तक बच्चे को सिर्फ और सिर्फ अपना दूध दे, मुकम्मल दूध जो है अपना दूध जारी रखे 2 साल तक, और 6 माह या 4 माह के बाद जो है बच्चे को दूसरी डोज ग़िज़ा भी देना शुरू कर दे। कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें हम समझते हैं कि माँ का दूध नहीं मिलना चाहिए? वो बहुत चंद कंडीशन है जो कि डेवलप्ड कंट्रीज़ है, जो कि साफ़ सुथरे ममालिक है, जो मालदार ममालिक है, वहाँ पे वो लोग जो अगर माँ को HIV होनी, एड्स की बीमारी हो, खाला अरकान हो, उनको TB हो, तो वो जो है माँ का दूध मना करते हैं। या गैलेक्टोसीमिया एक बीमारी है जो कि एक पैदाइशी बीमारी है, तो उन हालात में जो है वो माँ का दूध नहीं देते। हमारे मुल्क में, हमारे ममालिक, चूँकि यहाँ पे बच्चों की मौत जो है वो ज़्यादातर इन्फेक्शन की वजह से होती है। जो 5 साल से या 2 साल से कम बच्चे हैं वो ज़्यादातर पेचस की वजह से मरते हैं, वो ज़्यादातर जो है नमूनिया की वजह से मरते हैं। तो हम जो है वो रिकमेंड करते हैं कि इवन अगर माँ को TB हो, इवन अगर माँ को काला अरकान हो, इवन माँ को अगर एड्स हो, तब भी माँ जो है वो अपना दूध जो है बच्चे को जारी रखे, क्योंकि माँ के दूध में इन जरासीम के जाने के चांसेस इंतहाई कम होते हैं और माँ के दूध के फ़वाइद बेइंतहा ज़्यादा होते हैं। इसलिए हम समझते हैं कि ऐसे हालात में भी जो है माँ अपना दूध जारी रखे। सिवाय गैलेक्टोसीमिया के कि अगर बच्चे में गैलेक्टोसीमिया एक बीमारी है जो अगर डॉक्टर्स डायग्नोज करें कि इस बच्चे में गैलेक्टोसीमिया की बीमारी है, तो ऐसे हालात में फिर जो है चंद एक और बीमारियाँ हैं जो कि डॉक्टरों को पता है, उन हालात में फिर माँ का दूध नहीं देना चाहिए। बाकी हर कंडीशन में जो है माँ का दूध देना चाहिए, वो मना नहीं करना चाहिए।